नारायण कुत्तो वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म दिए कुत्तो बहुत शुक्रिया दोस्तों। बड़ा मेहरबानी बैठ जाए, बड़ा मेहरबानी बैठ जाए। जनवरी को शहर कराची में इलेक्शन होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज कराची के बल्दियाती उम्मीदवारों के साथ मुलाकात की और उनसे ख़िताब किया, उनसे मुखातिब हुए। और उससे पहले जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ख़िताब था, उससे पहले यहाँ पे साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, निसार खोड़ो और सेनेटर वक़ार मेहदी ने यहाँ पे ख़िताब किया। और आज पूरे कराची के हवाले से जितने बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट काम यहाँ पे कराए गए हैं, उसके यहाँ पे तफसीलात से अपनी कारकर्दगी से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को आगाह किया। 15 जनवरी को कराची का इलेक्शन होगा, 16 जनवरी को मेयर जियाला होगा इंशाअल्लाह। ये भुट्टो जिसका जमात से भी हो, वो आपका मुखालिफ जमात से भी हो, अपने माजी ने भी अपनी मुखालिफ जमात का नाज़िम के साथ काम किया है, और मुस्तक़बिल में अगर ऐसे हो तो अब उस सूरत में भी काम करने के लिए तैयार है। कराची शहर को ऐसा बेहतरीन शहर बनाएंगे कि लोग जैसे पहले दुनिया भर में कराची के चर्चे थे, वैसी चर्चों के एक अमन का गहवारा होगा, एक रोशनियों का शहर होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप देख रहे हैं MK रिपोर्ट्स यूट्यूब चैनल। कराची के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आज हम बात करेंगे। 15 जनवरी को कराची के बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, इस हवाले से आज CMC हाउस में एक अहम यहाँ पे एक मुलाकात होने जा रही है, और इसी हवाले से ये मुलाकात की कितनी अहमियत है और कराची के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे या नहीं होंगे, इसी हवाले से ही हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर। अच्छा इक़्तिदार भाई, अब आप बताएं कि जो कराची के बल्दियाती इंतखाबात हैं, क्या समझते हैं कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात अब होने को हैं, होते हुए नज़र आ रहे हैं? देखो कामरान, आज से पहले इस बारे में डाउट था। आज साल 2022 का आखिरी दिन है, लेकिन हम ये बात जानते हैं जब मामला बिल्कुल तय पा जाते हैं, जब बिल्कुल एंड होता है, तो फिर चेयरमैन पार्टी से मुलाकात करवाई जाती है बिलावल भुट्टो ज़रदारी से। आज जो मुलाकात हो रही है बल्दियाती नुमाइंदों की, इसका मतलब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर तैयार है, और पहले दिन से उसका ये मौक़िफ़ था कि वो बल्दियाती इलेक्शन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आज जब मुलाकात की जाएगी तो सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ मौजूद हैं, तो इस बात का मुकम्मल हम कह सकते हैं कि अब कोई नागहानी ही है जो इस इलेक्शन को रोक सकती है, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को आज जब चेयरमैन से मुलाकात करवाई है तो उनसे पूछा जाएगा कि पिछले 6-7 महीनों में उन्होंने क्या क्या खिदमत की, कितने लोगों से मुलाकातें की, क्या क्या उनकी स्ट्रेंथ है। एक ऐसे मौके पर जब MQM एक हो रही है, जब MQM को धड़े मिल रहे हैं, ऐसे में पीपल्स पार्टी का ये स्टेप इंतहाई अहम है। और जब जियाले अपने चेयरमैन से मिलते हैं तो आपको पता है वो और भी चार्ज हो जाते हैं। तो आज जब यहाँ पे जियाला लीडर चार्ज होकर जाएगा तो फिर जो 15 दिन रह गए हैं, 15 दिन में ही रहेगा, बल्कि 13 दिन रह गए हैं, क्योंकि 13 दिन तक ये कैंपेन रहेगी। तो ऐसा लगता है कि अब जो कराची में दमादम मस्त कलंदर है वो होने वाला है, और जो बल्दियाती इलेक्शन है उसका बगल आज बगैर तौर पर बच गया है, क्योंकि दूसरी कोई पार्टी हमें ऐसे नज़र नहीं आती। खान साहब तो कराची आते ही नहीं है, तो मुलाकात क्या करेंगे? बिलावल का मुलाकात करना, अपने उम्मीदवारों को
चार्ज करना है कि अब वो जाएँ और जो लास्ट ईयर ऑफ गवर्नमेंट है यानी ग्रास रूट लेवल का जाके अपनी जिम्मेदारियाँ संभालें। तो कराची के अवाम के लिए खुशखबरी ये है कि पीपल्स पार्टी पर तैयार है और मैदान में आ गई है। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान अपनी बहुत सारी अहम मसरूफियात के बाद हम देख रहे हैं कि इक़्तिदार भाई मुसलसल कोई गैप नहीं आ रहा है। एक मुलाकात अभी फ़ॉरेन विज़िट से बैनुल-अक़वामी जो दिगर जो मुल्कों में गए थे, फिर सैलाब से उससे पहले जो सैलाब से मुतासरा जो इलाके थे उनके दौरे, मतलब मुसलसल हमें देख रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो मुसलसल किसी न किसी उसमें मसरूफ़ नज़र आते हैं, मुल्की सतह के मामलात में भी, फिर पार्टी सतह के मामलात में भी। तो आज की जो मुलाकात है आप इसको हतमी करार दे रहे हैं कि 15 जनवरी को अब बल्दियाती इंतखाबात हर सूरत होने। अब देखें, ऐसा लगता है कि कोई भी हुक्मरान है लेकिन मूवमेंट ना सिर्फ बिलावल की नज़र आ रही है, बैनुल-अक़वामी तौर पर मूवमेंट हो, वो मकामी सतह पर हो, वो घड़ी खुदा बख्श में जलसा करना हो, वो थरकोल में जाना हो, सेवन का विज़िट करना हो, लोगों से मुलाकातें करनी हो, या बैनुल-अक़वामी तौर पर अमेरिका में जाकर पाकिस्तान की साख को बहाल करना हो, जर्मनी जाना हो, तो ये जो यंग एनर्जेटिक वज़ीर ख़ारजा है ये हर लेवल पर आपको एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बिलावल के बारे में कहते हैं कि उसमें लोगों को अपनी उनकी जो वालदा है उसका साया नज़र आता है, उसकी छवि नज़र आती है, भुट्टो साहब के स्टेप नज़र आते हैं। तो ये आज कारकुनों से मुलाकात करना और उनसे जवाबदेही लेना और उनसे तैयारियों के बारे में मालूम करना तो यकीनन कारकुनों को चार्ज करता है। ऐसा नहीं हुआ कराची में कि किसी टाइम पे MKM का वतीरा हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। तो अब हमें ऐसा लगता है कि बिलावल साहब ये जो स्टेप कर रहे हैं वो यकीनन कराची वालों के लिए बेहतरीन एहतसाब का अमल है ना, कि भाई कितना काम किया, क्यों किया, किस लिए किया, कहाँ गए, किससे वोट मांगे। तो ये बड़ा अहम बात है। और जिनसे नहीं मांगे उनको आज कहा जाएगा जाके गले लगाना है, तो बात ही सारी ख़त्म हो जाएगी आज के बाद। यकीनन लीडर को पता होना चाहिए कि उनके जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, उम्मीदवार हैं, जो शहर में आवाम के दरमियान खड़े हो रहे हैं और पार्टी की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो लीडर को ये पता होना चाहिए कि उनके नुमाइंदे कैसे हैं, उनके नुमाइंदे किस तरह काम कर रहे हैं। इसी हवाले से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी CM हाउस में आज अहम मुलाकात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं। अच्छा इक़्तिदार भाई, थोड़ा सा और हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा ये डिटेल बताएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुल कितने जो UCs के उम्मीदवार हैं कराची के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने कितने नुमाइंदे खड़े किए हुए, और अब आपको जैसा कि इलेक्शन तो होने ही होने, तो अब दूसरी तरफ MKM की भी हम एक देख रहे हैं बड़ी डेवलपमेंट। तो इन दोनों डेवलपमेंट को इस सूरत में कि बल्दियाती इंतखाबात करीब आ रहे हैं, तो इन दोनों को किस तरह देख रहे हैं आप? देखो, MKM की डेवलपमेंट अपनी जगह, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पार्टी आज भी उनके बानियों कायद की है। मैं नाम नहीं लेता आपके पास, लेकिन सोशल मीडिया नाम ले लेता हूँ। पार्टी अल्ताफ़ हुसैन की है। आप कुछ भी करें, A को मिलाएं, B को मिलाएं, PSP को मिलाएं, MKM को मिलाएं, कुछ भी करें, ये पार्टी अल्ताफ़ हुसैन की उसके बगैर पूरी नहीं होगी। जब अपने कायद से कोई वफ़ादार नहीं हुआ तो लोग समझ गए अब वफ़ादारी नहीं रहेगी। और एक दूसरे को अगर आपने बैठ के गालियाँ दी हुई हों, निजी मामलात को डिस्कस किया हुआ, ऐसे में नहीं हो सकता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 245 में से 241 यूनियन कमेटियों में खड़ी है और बकिया 4 में भी वो सीट एडजस्टमेंट पर है। उसने दूसरे निशान पर अपने उम्मीदवार खड़े करें, कहीं उनका वाइस चेयरमैन है, कहीं चेयरमैन है। और ये बात सबसे अच्छी है कि कराची के जो 25 टाउन हैं उन सब के अंदर इनके उम्मीदवार मौजूद हैं, सीट एडजस्टमेंट हुई भी है। ऐसे लोग भी हैं, बाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसी भी कुर्बानी दी कि चेयरमैन एक आज़ाद उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है कि जो इलाके की समाजी शख्सियत है, वाइस चेयरमैन को अपने आप को टिकट दिया है। तो जो 245 में से 241 जो यूनियन कमेटियाँ हैं वो, और 4 जो आज़ाद यूनियन कमेटियाँ और 25 टाउन है मजमूत तौर पर, सब जगह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। अगर आप कहें कि कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी, अब मैं कहता हूं कि वोट बैंक है, ऐसा नहीं कि वोट बैंक नहीं है। आशा मंजिल पे जलसा आपने खुद कवर किया तो लोग तो वहाँ पर हैं, बाकी तो सब जगह सीटें मिले ही मिले, ऐसे तो बात नहीं है। आप सिनारियो वो नहीं है, लोगों को ये पता है कि देखो भाई बात सीधी है, अगर तो काम करवाना है, यानी कि आप देखा ना मुर्तज़ा वहाब के काम करने में क्या था कि हुकूमती मशीनरी सारी एक मूवमेंट पर उनके हाथ में थी। अब जो लोग फ़ैसला ही नहीं कर पा रहे, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि भाई MKM का मेयर आ जाएगा, तो MKM का तो यही तय हुआ कि मुस्तफ़ा कमाल उनका साथी है या नहीं साथी है, फ़ारूक सत्तार उनका साथी है, वो अपने मसाइल से अब निकल नहीं पा रहे ना। बस पार्टी एक पॉलिसी वाज़ेह है कि यार ये काम करना है और ये चीज़ करना है, शहर में डेवलपमेंट
हो रही हैं। ट्रांसपोर्ट के हवाले से 2022 का साल बहुत अच्छा गुजरा है। सड़कें कहीं कहीं प्रॉब्लम में लेकिन बाकी बनी है। तो ऐसी बात नहीं कि सालों का बिगड़ा हुआ काम एकदम जो है वो ठीक नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। और ये जो इकॉनमी की सूरत हाल है उसके अंदर, और जिस तरह आपने देखा कि बलूचिस्तान में जिस तरह लोग शामिल हुए हैं, जिस तरह और चीज़ें जो लोग शामिल हुए हैं, मुझे लगता है कि कराची में इस टाइम कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। अभी पीपल्स पार्टी वो पीपल्स पार्टी नहीं, टफ टाइम ज़रूर देगी लोगों को। बहुत शुक्रिया इक़्तिदार भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सीएम हाउस में हम मौजूद हैं, इसी हवाले से हम आपको मज़ीद जो मनाजिर हैं सीएम हाउस के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं उनके साथ ये मुलाकात और इसकी अहमियत के हवाले से हमारे सीनियर इक़्तिदार अनवर ने तफसीली आपको इसके हवाले से ब्रीफ़ किया है। अब इस हवाले से मज़ीद जो यहाँ पे मुलाकात होगी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का, बल्दियाती नुमाइंदों से यहाँ पे मुलाकात होगी, बल्दियाती नुमाइंदों से वो ख़िताब करेंगे। तो इस हवाले से मज़ीद हम आपको तफसीलात बताएँगे। हमारे साथ मौजूद रहेगा इस वीडियो के आखिर तक, ताकि आपको आज के इस इजलास की अहमियत का आपको अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सूबे के जो सीएम हाउस है, वज़ीर आला हैं, उनके दफ्तर में आज अहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुलाकात कर रही है अपने बल्दियाती नुमाइंदों से। तो इसको तमाम जो जितने भी सहाफ़ती बरादरी हैं वो इसको ये करार दे रहे हैं कि अब बल्दियाती जो इंतखाबात हैं वो हर सूरत होते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उसके अलावा एमकेएम पाकिस्तान के भी इल्हाक़ की बात करें कि जितने भी तमाम धड़े हैं वो एक होने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हम एक चीज़ मुस्बित हम ये देख रहे हैं कि उनकी जो पॉलिसी है, उनका जो आवाम के साथ रब्ते का एक मामला है, ताल्लुक़ है, उसमें हम तसलसल देख रहे हैं और तसलसल के साथ तमाम चीज़ें हो रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता के सालों से ख़ास तौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उन्होंने क़यादत संभाली है, तो हम वो एक तसलसल देख रहे हैं। उस तसलसल का नतीजा हम आज देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज बल्दियाती इंतखाबात में हर यूसी से अपना नुमाइंदा खड़ा किया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं बहुत चार्ज हमें नज़र आते हैं। तो बल्दियाती नुमाइंदों के हवाले से भी हम जो यहाँ पे मनाजिर हैं सीएम हाउस के वो आपको दिखाएंगे। और अब तकरीब जो है वो बाकायदा आगाज़ होनी है। तकरीब के बाद हम मज़ीद जो डिटेल है, तफसीलात हैं, वो उस पर हम बात करेंगे। नया साल का जो जश्न है वो कराची वालों के साथ मनाना है। तो जब फैसला किया जा रहा था कि क्या हम ये मीटिंग, हम ये जश्न 31 दिसंबर को रखें या 1 जनवरी को रखें, तो फिर काफ़ी सोचने के बाद ये फैसला किया गया कि जबकि हम पीपल्स पार्टी के कराची का न्यू ईयर्स मीटिंग रख रहे हैं, तो बेहतर होगा कि ये जो इज्तिमा है वो 31 दिसंबर को रखा जाए, ना कि हम 1 जनवरी के सुबह को रखा जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी शहर आज रात 12 बजे बाहर निकलेंगे और हमारा नया साल का इस्तकबाल करेंगे। पाकिस्तान का, कराची का हर गली में, हर यूनियन काउंसिल में कराची वाले बाहर निकलेंगे, जश्न मनाएंगे नया साल का। और हम इसलिए इस साल का खत्म होते हुए जश्न मनाएंगे, इसलिए एक साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियानों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथियों ने वो काम करके दिखाया जो हमने वादा किया था। आपने ही इसी शहर में जमा होके ऐलान किया था कि हम लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे हैं। हम पूरा सिंध का सफर करते हुए जनूबी पंजाब पहुंचेंगे, जनूबी पंजाब से होते हुए हम सेंट्रल पंजाब में दाखिल होंगे, लाहौर से गुजरते हुए
हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इस्लामाबाद पहुंच के उस कठपुतली को, उस नालायक, नाजायज, नाकाम तरीन तरीजिए, और फिर आखिरकार आपने इस कठपुतली का, इस नालायक का, इस सलक्टिव का सही बंदोबस्त कर दिया। आपने इसको ऐसे निकाल दिया कि 6 महीने गुजरने के बाद भी बनी गाला से चीखें निकल रही। अगर हम निकले तो हम सिलेक्टिव राज के खिलाफ निकले और जमहूरियत के हक में निकले। अगर हम निकले तो उसकी तकसीम की सियासत के खिलाफ निकले, इनका मुकाबला किया और जीत के वापस आए। और इंशाअल्लाह ताला जब भी मुकाबला होगा तो जीत सच की होगी और शिकस्त झूठ का होगा। जब भी मुकाबला होगा तो जीत उम्मीद की सियासत का होगी और शिकस्त नफरत की सियासत का होगी। जब भी मुकाबला होगा तो कठपुतलियों का शिकस्त होगा, सिलेक्टेड का शिकस्त होगा और जमहूरी पसंद कुव्वतों का फतह होगा। मैं समझता हूं कि इस बात बहुत मुश्किल में इमरान की नफरत की सियासत ने हमारा जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, हमारा मुआशरे को नुकसान पहुंचाया, हमारा मईशत को नुकसान पहुंचाया। मगर अगर हमने ये मुश्किल से निकलना है तो तारीख हमें ये बताता है, मुआशी बहरान था, जब दहशतगर्दी का हाथ था, जब जमहूरियत खतरे में था, तो माजी में भी पीपल्स पार्टी ने मुल्क को बचाया और मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इस मुल्क को बचाएगा। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो हमारी यकजहती की सियासत है, बराबरी की सियासत है, मुसावात की सियासत है। मैं जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची की पार्टी मीटिंग में शरीक होता हूँ, बात करता हूँ, और अगर आप हमारा इज्तिमा को किसी और जमात से कंपेयर किया जाए तो आपको नजर आएगा कि कौन सी जमात वफाक की जमात है, कौन सी जमात हर शहरी की जमात है, कौन सी जमात यकजहती की जमात है, कौन सा जमात न सिर्फ हर शुबा का नुमाइंदगी करता है, हर जो लैंग्वेज है, जो जुबान है, उसकी नुमाइंदगी करता है, हर बरादरी का नुमाइंदगी करता है, तो वो एक ही जमात है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दूसरी जमात कहते हैं जो तकसीम की सियासत पे यकीन रखते हैं, जो नफरत की सियासत पे यकीन रखते हैं, वो जमातें कहते हैं कि हमारा ये शहर किसी एक जमात का है, हमारा ये शहर किसी एक ज़बान बोलने वाला का है, हमारा ये शहर किसी एक सोच रखने वाला का है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो कहती है कि ये शहर कराची हर किसी का है, हर ज़बान बोलने वाले का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो हर तबका का नुमाइंदगी करता है, हर इलाका का नुमाइंदगी करता है, आप सब का नुमाइंदगी करता है। हमने इसी यकजहती के साथ पूरे मुल्क को चलाना, इसी यकजहती के साथ हमें इस पूरी सूबा को चलाना पड़ेगा और इसी यकजहती के साथ हमें इस शहर को चलाना पड़ेगा। मैं चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब और हमारा जो कराची की टीम है, कराची की पार्टी है, आप दोनों के काम को, आप सबके काम को, आप सबके मेहनत को पूरा पाकिस्तान को नजर आ रहा है। मुझे अक्सर कहा जाता है कि मुराद अली शाह साहब कराची का वज़ीर आला है, तो मैं कहता हूँ कैसे मुराद अली शाह साहब तो जान शुरू से मुंतखब है, मगर मुझे बताया जाता है कि जितना काम मुराद अली शाह साहब ने शहर कराची के लिए किया है, जितना टाइम मुराद अली शाह साहब इस शहर कराची को देता है, जितना वसाइल मुराद अली शाह साहब ने इसी शहर कराची पे सूबाई बजट की तरफ से खर्च किया है, वो पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान का किसी और जमात का वजीर आला का आप मुकाबला नहीं कर सकते। तारीख गवाह है कि हमारा वजीर आला पूरा सिंध का वजीर आला है और हमारा वजीर आला कराची का भी वजीर आला है। हमारा वजीर आला इस सूबा का हर कोना का ओनरशिप लेते हैं और आपकी मेहनत से ये नजर आता है। जहां मैं जाता हूं, जहां मैं पहुंचता हूं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कराची के जियाले हैं वो खिदमत करने में मसरूफ। आपकी मेहनत इंशाअल्लाह ताला, आपकी जद्दोजहद की वजह से जो माजी में आपका हर कोई डाका मारा जाता था, बंदूक की जोर पे, दहशत की खौफ से आपके वोट बैंक को सप्रेस किया जाता था, आर्टिफिशियल मैंडेट कराची में खड़ा किया जाता था। हाल ही में आपने देखा कि 18 इलेक्शन का सिलेक्शन का रिजल्ट एक तरफ, जहां से आज जियालों के खौफ में वो अब स्पीकर के पांव पड़ रहा है कि मैंने नहीं छोड़ना असेंबली। स्पीकर, बाकी आपके लिए तो इम्तिहान है, आपके लिए तो बहुत मुश्किल वक्त आ गया है। एक तरफ खान साहब कह रहा है कि मैंने सारे एमएनए से आप इस्तीफा वसूल करें, जब वो आपके सामने आते हैं, आपके पास आते हैं, तो वही नुमाइंदे कहते हैं कि नहीं भाई मेरा इस्तीफा ना वसूल। ये जो झूठ की सियासत कर रहे हैं, कहते हैं कि आप भाग रहे हैं इलेक्शन से, असल में वो भाग रहे हैं इलेक्शन से। वो जानते हैं कि जब भी मुकाबला होगा इंशाअल्लाह ताला मेरी जीत के वापस आए तो सेट नहीं होता। कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात करती है फिर वो काम करके दिखाती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम लड़ते हैं
मगर एक ही जमात है जो अपने बात पे कायम रहती है, जो डिलीवर करती है और जो यू टर्न नहीं लेता। अब आपने ये साबित कर दिया कि अगर आपको मौका दिया जाए तो आप ना सिर्फ सूबाई लेवल पे मगर बल्दियाती लेवल पे भी डिलीवर कर सकते। आपके पास जब अपना चंद महीनों के लिए सही अपना एडमिनिस्ट्रेटर था तो आपने देखा कि किस तेजी के साथ कराची शहर में तरीके से KMC के दरवाजे आम कराची के शहरियों के लिए खुल गए थे। आपने देखा है किस तरीके से कि KMC किसी एक जमात के लिए नहीं मगर KMC हर किसी के लिए काम करता है। हर यूनियन काउंसिल के नुमाइंदे हैं। जैसे निसार भोरो साहब ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची का हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से नुमाइंदा खड़ा किया। अब पहले हम शिकायत करते थे कि दूसरे हमारे जमहूरी हक पे डाका मारते थे। पहले हम शिकायत करते थे कि हमसे इलेक्शन का मौका छीना जा रहा है। तो अब हम उम्मीद रखते हैं कि आप हर साजिश को नाकाम करेंगे और 15 जनवरी को शहर कराची में इलेक्शन होगा। पूरा कराची तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। पूरा कराची लगे हुए हैं इलेक्शन कैंपेन करते करते। वो बेचैन है कि वो अपने आप अवाम का खिदमत करने चाहते हैं। उनका नुमाइंदे बन के उनके घर के मसाइल, उनके इलाकों के मसाइल, उनके गले कूचों के मसाइल हल करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि कराची का लोकल बॉडी इलेक्शन और कराची का जो लोकल इंतजामिया है उनका नुमाइंदगी हो, हैदराबाद कमीशन का नुमाइंदगी हो। अब सैलाब तो चला गया, मानसून तो चला गया मगर उनके असरात आज तक है। अगर आपके नुमाइंदगी होगा तो सैलाब मुतासिर इलाके में आपको मदद करने ज़्यादा आपको अवाम की मदद करने में आपका फैसिलिटेशन होगा। जहाँ सैलाब नहीं भी हुए वहाँ भी मसाइल हैं, बहुत मसाइल हैं। अगर उनके नुमाइंदे होते तो आपके और उनके दरमियान कोई फासला नहीं होता और उनका काम भी हो रहा हो। हमें इस बात का कोई खौफ नहीं कि कौन जीते कौन हारे। जो भी कराची द लोकल बॉडी इलेक्शन जीतते हैं, जायज़ तौर पर जीतते हैं, साफ शफाफ तरीके से। जो भी कराची का लोकल बॉडी, हैदराबाद का लोकल बॉडी जो भी जीतते हैं हम उनको कबूल करेंगे। जिसका जमात से भी हो, वो आपका मुखालिफ जमात से भी हो, अपने माजी ने भी अपने मुखालिफ जमात का नाज़िम के साथ काम किया है और मुस्तक़बिल में अगर ऐसे हो तो अब उस सूरत में भी काम करने के लिए तैयार है। मगर अगर मैं पीपल्स पार्टी के जियालों का जज्बा देखता हूँ, इन उम्मीदवारों का, इन उम्मीदवारों का मेहनत देखता हूँ, आपका हुकूमत का मेहनत देखता हूँ, KMC का हाजिरी का तजर्बी देखता हूँ, बाकी सारे चुनाव का जायजा लेता हूँ तो मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि जो अगला नाज़िम शहर कराची का होगा, जो अगला नाज़िम शहर कराची का होगा कराची का अगला मेयर होगा वो तो इसी मैदान में बैठा है, यहाँ बैठा है और आने वाला
आने वाला जो इलेक्शन है उसके बाद इस शहर कराची का मेयर भी है। हमने देखा कि आपने इस शहर को मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स दिए, चाहे वो दिल का इलाज करना पड़े तो NICV में वो दिल का मुफ्त इलाज करवाते हैं। कल मुझे हमारे जहाज में कमीशन का एहतराम करते हैं, हम रूल ऑफ लॉ का एहतराम करते हैं और कैंपेन तो नहीं कर सकते हैं, मगर आप मेरे नुमाइंदे बन के कैंपेन कर सकते हैं और आप करेंगे। भुट्टो शहीद का मंशूर लेके, बीबी शहीद का नजरिया लेके अवाम के पास जाएंगे। आप अवाम को समझाएंगे कि मैं निकला हूँ, मेरे साथ दो, मिलके अगर हम काम करते हैं तो हम इस शहर कराची में भी तरक्की कर सकते हैं और पूरा मुल्क भी तरक्की कर सकता है। आपने मेरे साथ वादा करना है, इसलिए आप मेरे नुमाइंदे हो, मेरे टिकट पे लड़ेंगे, तीर पे लड़ेंगे तो फिर आप तीर का नुमाइंदगी कर रहे हो और आपका इसका एहसास होना चाहिए कि आपका किरदार से आपका अगर अच्छा कारकर्दगी होगा, अगर आपका अच्छा कारकर्दगी होगा तो पीपल्स पार्टी की अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो इस लिहाज से आपको अपने आप को ना सिर्फ फिदा करना है मगर मुझसे वादा करना है कि आप इस शहर के अवाम का असल नुमाइंदगी करेंगे, इस शहर के अवाम का आवाज बनेंगे, इनके दुख दर्द में शरीक होंगे, इनके मसाइल हल करने के लिए आप पूरा का पूरा तरीके से मेहनत करेंगे। आप इलेक्शन जीतने के बाद उनको नहीं भूलेंगे, जीते या हारे उनके साथ देंगे। अगर आप ऐसा ही करेंगे तो मैं जानता हूँ कि इंशाअल्लाह जीत आपकी होगी, जीत तीर की होगी। सीएम साहब आपसे भी हमें वादा चाहिए कि ये जो चीफ मिनिस्टर हाउस है और ये जो आपका चीफ मिनिस्टर हाउस में भाग है, ये इलेक्शन से पहले तो हमारी नुमाइंदगी के लिए खुला होते हैं, इलेक्शन के बाद भी आपके दरवाजे इनके लिए खुला होंगे। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीर का निशान पे लोकल बॉडी इलेक्शंस के नुमाइंदा बनेंगे, KMC का नुमाइंदे बनेंगे, तो आप इनके लिए यहाँ मखसूस टाइम निकालेंगे जहाँ वजीर आला भी होगा, जहाँ सूबा का जो इंतजामिया है, ब्यूरोक्रेसी है, वो भी होंगे, ताकि वो अपने अपने इलाके के नुमाइंदा बन के यहाँ आके अपने इलाके के मसाइल भी हल कर सकें। 15 दिन है या 16 दिन है, 13 दिन है, चलिए 14 दिन है। 14 दिन के बाद मैं एक बार फिर आपसे मिलूंगा। 14 दिन के बाद हम मिलके जिए भुट्टो का नारा लगाएंगे और 15 जनवरी को कराची का इलेक्शन होगा, 16 जनवरी को मेयर जियाला होगा इंशाअल्लाह। ये भुट्टो मैं सबसे पहले चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का इस वक्त काउंसलर्स के लिए, चेयरमैन के लिए और वाइस चेयरमैन के लिए इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और इनके लिए सबसे मुश्किल ये है
कि पिछले कोई 6-7 महीने हो गए हैं इनकी कंपेन चल रही है और कुछ लोग थक भी गए हैं। और आम तौर पे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं बड़े मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बेचारे वर्कर हैं। और अली शाह साहब, मुराद अली शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम अकाबरीन और बल्दियाती इंतखाबात में लड़ने वाले उम्मीदवारों, अस्सलाम वालेकुम। जे भुट्टो चेयरमैन साहब, जब आज से तकरीबन 14 माह पहले आपने मुझे KMC भेजा तो एक टारगेट था कि कराची शहर में बिला तफरीक खिदमत की जाए। जो लोग कराची में मायूसी बेचते थे, जो लोग कहते थे इख्तियारात नहीं हैं, उसके हक़ाइक़ कराची वालों को बताए जाएं। और चेयरमैन साहब, आपने जो टास्क दिया था वो मैंने, नासिर शाह साहब, मुराद अली शाह साहब, सईद गनी साहब, हम सब ने आपके तमाम जियालों के साथ कोशिश की भरपूर तरीके से कि इस परसेप्शन की नफ़ी कर सकें कि KMC के पास इख्तियारात नहीं है, DMC के पास इख्तियारात नहीं है। माजी में मेयर कहता था, कागजात फेंकता था, कहता था मेरे पास कुछ करने के वसाइल नहीं है। हमने उसी कानून में रहते हुए, उन्हीं वसाइल में रहते हुए कराची वालों के सामने काम करके दिखाया, कराची में काम करके दिखाया और कराची वालों की उम्मीद उजागर की कि तुम्हें मायूसी नहीं बेचेंगे, तुम्हारे सामने काम करके दिखाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह 14 माह के अंदर जो जो चैलेंज कराची के सामने आया उसमें आपकी इंतज़ामिया में, आपके पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने, आपके जाली एडमिनिस्ट्रेटर ने उन तमाम चीज़ों को करके दिखाया ताकि उस मायूसी को ख़त्म कर सके, उस मायूसी की नफ़ी कर सके। सर, मैं बताना चाहता हूँ कि कानून वही था, इख्तियारात वही थे, वसाइल वही थे, लेकिन हमने वसाइल को सही तरीके से इस्तेमाल किया। और चाहे बारिशों का चैलेंज हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का चैलेंज हो, चाहे ओपन पब्लिक स्पेसेस का चैलेंज हो, चाहे पार्कों का चैलेंज हो, चाहे अर्बन फॉरेस्ट का चैलेंज हो, हर उस चैलेंज के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिलीवर करके दिया और कराची के हर जिले में अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा सर, वो लोग जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर सिर्फ मायूसी बेचते थे, जो सारे मैंडेट लेने के बावजूद ये कहते थे हमारे पास इख्तियारात नहीं है, उसी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आपकी कराची की इंतज़ामिया ने शारे नूरजहां को बना के दिया 1.25 अरब रुपए की कॉस्ट में। ये सर दिल मोहम्मद बैठे हैं, आपका उम्मीदवार है, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी है, शहजाद मजीद बैठे हैं, उस्ताद मसूद बैठे हैं, ये बताएंगे। ये नारा ऐसे नहीं, बिलावल तेरे चाहने वाले कराची वाले, गौर से, बिलावल तेरे चाहने वाले, पीपी तेरे चाहने वाले। जो लोग साजिशें करते वो देखें कि हालात कैसे तब्दील हो रहे हैं। वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जहां पर कब्जा ग्रुप था, बोरीबंद लाशों की सियासत होती थी, आज वहाँ हालात तब्दील हैं। 2 बड़े अजीमोशान जलसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने करके दिए और लोग वहाँ पर आए, हज़ारों की तादाद में आए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है। सर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर शारे नूरजहां एक अहम सड़क थी, 1.25 अरब रुपए की लागत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की संदूक वज़ीर आला सिंध ने मंजूरी दी है कि इंशाअल्लाह जो आपका कोरंगी एक्सप्रेस वे है उसके ऊपर 5.5 किलोमीटर लंबा एक नया फ्लाईओवर बनाया जाएगा और वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत आपको बना के दे रही है। अभी काम खत्म नहीं हुआ। जाम सादी गली ब्रिज और शर्जील मेमन साहब बैठे हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ हम बात कर रहे हैं, फंड मुख्तस करा लिए और इंशाल्लाह जाम सादी गली को रिहेबिलिटेट भी करेंगे और मजीद 4 लेन्स का उसके अंदर इजाफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत आपको करके देगी। इसी तरीके से ऑटिज्म सेंटर गुलिस्तान जौहर का हो। सर, NICVD आपने लियारी के ऊपर मेहरबानी की, लियारी जनरल हॉस्पिटल में एक सैटेलाइट सेंटर खुला, कराची कैंटोनमेंट के एरिया में, मलिर के एरिया में एक सैटेलाइट सेंटर खुला। आपने NICVD के फंड मुख्तस किए
23 लाख अफराद का पिछले साल मुफ्त इलाज NICVD के तवस्सुत से हुआ, जिसके अंदर एक बड़ी तादाद कराची वालों की थी, कराची के आप लोगों की थी। इसी तरीके से सर एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम का देरीना मसला, वो लोग जिनके पास 40-40 साल तक इस शहर का मैंडेट रहा, हुकूमत वो चलाते थे, KMC वो चलाते थे, गवर्नर हाउस उनके हाथ में था, वो कभी KMDC को यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला पाए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है सर, आपकी सिंध हुकूमत है जिसने उस KMDC को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का फैसला किया। साहिल समंदर का रुख करें सर, वहाँ पर अर्बन फॉरेस्ट हो, किडनी हिल का अर्बन फॉरेस्ट हो, कोरंगी के अंदर अर्बन फॉरेस्ट हो, ये सारा काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने करके दिया। मैं मलीर का रुख करता हूँ सर। मलीर में आगर रसूलुल्लाह साहब का, महमूद आलम जामोद का हल्का है, सलीम बलोच साहब का हल्का है। वहाँ पर कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत शेरपाव कॉलोनी में स्टार ग्राउंड के अंदर 1.25 अरब रुपए का मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम, जिसके अंदर फुटबॉल फैसिलिटी होगी, तमाम फैसिलिटी होगी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलीर के आवाम को देने जा रही है। इब्राहिम हैदरी का रुख करें। इब्राहिम हैदरी ने अगेन कोरंगी और मलीर की आवाम को रिलीफ देने के लिए तकरीबन 2 अरब रुपए लागत की कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत मंसूबे तकमील की तरफ है, और मेरे ख्याल में पहला मंसूबा इंशाल्लाह सर अगले 10 से 12 रोज़ में उसका इफ्तिताह पब्लिक के लिए कर दिया जाएगा। सलीम बलोच साहब के हल्के में जाएँ, यूसुफ बलोच साहब के हल्के में जाएँ, हकीम बलोच साहब का वो हल्का है। कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत गालिबन 4-5 प्ले ग्राउंड और तकरीबन कुछ 10 किलोमीटर की डुअल ट्रैक रोड, ये पाकिस्तान शहर में ये हो रहा है कि सड़क बनाने से पहले सेवरेज को क्लियर किया जाता है, ड्रेन्स को ठीक किया जाता है, और यही नतीजा था सर कि हालिया बारिशों में 1150 मिलीमीटर बारिश हुई। मैं लोगों को हवाला देना चाहूँगा जो कहते हैं 2007 में CM साहब बैठे हैं, कराची में बारिश हुई थी, 250 मिलीमीटर बारिश हुई थी, 95 लोगों का इंतकाल हुआ था और शहर कई रोज तक बंद हो गया था। अब की बार जुलाई अगस्त के 50 रोज में 1150 मिलीमीटर बारिश हुई, 5 गुना ज़्यादा बारिश हुई। लेकिन नतीजा ये हुआ कि वज़ीर आला सड़क पर था, वज़ीर बल्दियात सड़क पर था, एडमिनिस्ट्रेटर सड़क पर था, जियाले सड़क पर थे। कराची को हमने बंद नहीं होने दिया, और मैं समझता हूँ सर ये जो उम्मीद की किरण कराची वालों में जागी है कि कराची को बंद नहीं होने देना। कोई ये जो लोगों की ईमा पर कराची को बंद कर दिया जाता था, अब वो कराची हमको नहीं चाहिए। हमको वो कराची चाहिए जो फलता फूलता हो, वो कराची चाहिए जिसमें तरक्की हो रही हो। आखिर में सर 2 चीज़ें जिसके ऊपर मुनाफिकीन तनकीद करते थे कि बसें नहीं हैं। हर बार हमने वादा किया, इस साल बजट में पैसे अप्रूव कराए वज़ीर आला सिंध से कि कराची शहर के अंदर बसें चलेगी, मास ट्रांजिट चलेगा। बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की, ये वादा वफा नहीं होगा। बड़े लोगों ने कहा ये बसें नहीं हैं, ऐसे बड़े वादे हुए। लेकिन देखा सर कि कराची शहर के लिए 240 नई ब्रांड न्यू बसें आपकी हुकूमत ने, आपकी पीपल्स पार्टी ने ला के दी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सर 240 नई बसेस कराची में चला के दी। फिर लोग कहते थे ऑरेंज लाइन नहीं चलेगी, ईदी लाइन नहीं चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर ट्रांसपोर्ट मौजूद है, आपको ऑरेंज लाइन चला के दी ताकि औरंगी टाउन की आवाम, अली अहमद जान साहब बैठे हैं, औरंगी टाउन की आवाम बासानी और ईदी लाइन और ग्रीन लाइन के जरिए नुमाइश तक आ सके। बात अभी ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान का पहला विदाउट सब्सिडी चलने वाला ट्रांसपोर्ट का मंसूबा, पहला, जितने भी मंसूबे मास ट्रांजिट के पाकिस्तान में चले सब पे सब्सिडी दी जा रही है।
पहला मंसूबा विदाउट सब्सिडी वो आपकी पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने तैयार किया रेड लाइन की शक्ल में, और तकरीबन 100 अरब रुपए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत रेड लाइन के लिए कराची शहर में खर्च करने जा रही है, जिसके मलिर से लोग यूनिवर्सिटी रोड पे होते हुए सीधा नुमाइश तक आएंगे, और आपकी कैमरे, आपके मोबाइल फोन, आपकी आंखें देख सकती हैं वो कि इस वक्त भी यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर इस वक्त वो काम होता हुआ नजर आ रहा है। और ताकि सब्सिडी ना देनी पड़े, हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंड ने एक फैसला किया कि बायोगैस टेक्नोलॉजी पे, ये गोबर से आपकी बिजली पैदा की जाए, उस गोबर की एनर्जी के जरिए उन बसेस को चलाया जाए। उस मंसूबे की भी सर मंजूरी दी गई है, और बायोगैस टेक्नोलॉजी के ऊपर ये रेड लाइन मंसूबा इंशाल्लाह चलेगा। सर एम्बुलेंसेस के लिए बड़ी बात की जाती थी, वज़ीर आला सिंध ने 2018 के अपनी बजट स्पीच में वादा किया कि सरकारी सतह पर फुली इक्विप्ड एम्बुलेंसेस को चलाया जाएगा। पहले फेज में हमने 68 एम्बुलेंसेस को टेक ओवर किया, 45 करोड़ रुपए सालाना उन 68 एम्बुलेंसेस के ऊपर सिंध हुकूमत खर्च करती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती थी, और फिर फैसला किया गया कि इसको मजीद एक्सपैंड किया जाए। सर इसी साल 230 नई एम्बुलेंसेस आपने अपने सिस्टम में इंजेक्ट किए हैं, रेस्क्यू 1112 के जरिए, जो कि एक आम मरीज को बआसानी उसके घर से अस्पताल की तरफ लेके जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सर ये वो अवामी स्ट्रैटेजी थी जिसकी तकमील आपके दौर में हुई है, और ये जो बेहतरीन तरक्की का सफ़र है इंशाल्लाह आपकी लीडरशिप में, आपके विजन के मुताबिक इंशाल्लाह इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन बढ़ाता रहेगा। क्या आप लोग बिलावल साहब के साथ हैं? पीपल्स पार्टी के साथ हैं? बताओ कराची पीपल्स पार्टी का साथ दोगे? मुनाफिकीन को जवाब दो, पीपल्स पार्टी का साथ दोगे? कराची किसका? कराची किसका? कराची किसका? जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे जीवे पर। मैं अभी मुर्ता वहाब ने जो बातें बताई, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जो काम पीपल्स पार्टी ने कराची में किए हैं उनमें से ये चंद मिसालें हैं। लड़ोगे 15 को ही, जीतोगे 15 को। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, मेरी एहसान आपने कर दी वो मुश्किल। मैं एक गुजारिश करूंगा, जो दोस्त बार बार आगे आ जाते हैं ये मोबाइल फोन लेके, आगे मत आइए, जहाँ बैठे वहीं से तस्वीर बनाने, वीडियो बनाने आगे ना आए। मैं गुजारिश करूँ खोड़ो साहब, मोहतरम साई कायम अली शाह साहब, मोहतरम साई मुराद अली शाह साहब, मोहतरम मंजूर वसान साहब, स्टेज और मेरे सामने बैठे हुए इंतहाई काबिल इज़्ज़त व एहतराम बहनों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। नाराए भुट्टो। चेयरमैन साहब, हम सब आपकी शुक्रगुजार हैं कि आपने टाइम दिया। आज जैसे कराची की बात हो रही है तो कराची वालों ने देख लिया कि आपका एक कारकुन, एक जियाला जिसको कुछ अरसे के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, तो उसने बहुत सारे काम किए, और आज इसीलिए कराची वालों ने ये फैसला भी एक तरह से किया हुआ है कि वो आइंदा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको सपोर्ट करें। आपका जो विजन है तरक्की का, भलाई का, अमन का, बेहतरी का, उसको मुकम्मल करने में सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब, उनकी पूरी टीम यहाँ पे दिन रात कोशा है कि ये सारी चीज़ें लाई जाएँ। मुर्तज़ा साहब ने बहुत सारी चीज़ें बताई, और मैं आपका और ज़्यादा टाइम नहीं बीच में रहना चाहता क्योंकि अभी और तकारीर भी हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि जो आपकी टीम है यहाँ पे वो दिन रात कोशा है। आपने जो डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेशल असिस्टेंट और जो हमारी पार्टी के सदर साहिबान हैं, दीगर कारकुन हैं, वो सब दिन रात काम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से बहुत चेंज आई। ये जो तूफ़ानी बारिशें आई जिनकी वजह से बहुत सारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बेहतर किया गया था उसमें थोड़ा सा इशू हुआ है, लेकिन आज भी दीगर तमाम कामों के साथ साथ कराची शहर की
500 के करीब छोटी बड़ी सड़कों पर काम शुरू है, कुछ पे शुरू हो चुका है, कुछ पर शुरू होने वाला है। जिस तरह बुल्सा ने कहा कि रोडे अटकाए जाते हैं, जो टेंडरिंग प्रोसेस है उसके खिलाफ स्टे ले लिया जाता है और बहुत सारी बातें की जाती है, तो वो भी अपनी जगह पे चल रहा है। आज भी स्टे आया हुआ है हमारी बहुत सारी तरक्याती कामों में, लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से जो हमारी लीगल टीम है वो फेस कर रही है, और ये जो आपका तरक्की का सफ़र है ये नहीं रुकेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुंतखब हुए हैं और पीपल्स पार्टी कराची के ये तमाम उम्मीदवारान, अहदेदारान, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, आसिफ अली जरदारी साहब का, फरियाद तालपुर साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वकार मेहदी साहब जैसे हमारे पुराने देरीना साथी को तो गुजारिश करूँगा कि वकार मेहदी साहब आए और खैरत करें। मेरे इंतहाई नाम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे सिंध के सदर मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब, वज़ीर आला सिंध भाई मुराद अली शाह साहब, मेरे इंतहाई मोहतरम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा भाई कायम अली शाह साहब, और स्टेज पर बैठे हुए मेरे सीनियर पार्टी के दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जी भुट्टो, जी शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो साहब। एक तो मैं इंतहाई मशहूर हूँ, शहीद गनी साहब ने मुझसे पहले बात की, चेयरमैन साहब आपका ये जैसे कारकुन को आपने इतने बड़े ओहदे से नवाजा और मुझे सेनेट की पर यहाँ नामजद किया और मैं मुंतखब हुआ, और वो भी मैं बुरा मुकाबला मुंतखब हुआ, और मैं इंशाल्लाह आपकी जो तवक्कुआत है इंशाल्लाह मैं पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, साथियों, आज यहाँ कराची के दोस्त, साथी, कारकुन, ओहदेदार मौजूद हैं, और मैं मशकूर हूँ कि चेयरमैन साहब ने आज उन्हें वक्त दिया और उनसे बात भी करेंगे। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस कराची शहर को हमेशा ओन किया है, इसकी शहर की तरक्की पर हमेशा तवज्जो दी है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का दौर हो, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उसने कराची शहर को हमेशा जो है वो अहमियत दी है और उसकी कराची शहर की तरक्की के लिए हमेशा काम किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे यकीनी रखती कि जहां उसको वोट मिलेगा वहां काम किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ मुर्तज़ा साहब ने बहुत तफसील से, और उसके बाद नासिर शाह साहब ने भी कराची की पे बात की है। मैं बताऊँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए तो उन्होंने सबसे पहले कराची शहर के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट उस वक्त होता था, जो अब डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, उन्होंने लियाकताबाद जैसे इलाके के अंदर सुपर मार्केट और नाज़ोबाद जैसे इलाके के अंदर वहाँ पे अब्बासी से अस्पताल कायम किया। इन दोनों जगहों से जमात इस्लामी के MNAs और नुमाइंदे मुंतखब होते थे। पाकिस्तान पीपल्स अनअपोज है, हमारा एक वाइस चेयरमैन अनअपोज है, हमारा 2 काउंसलर्स अनअपोज है, एक सेंट्रल से एक फरंगी से, और ये किसी और पार्टी को नहीं हुआ है, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी को ये मिला है। तो इससे जाहिर होता है कि पीपल्स पार्टी कराची शहर में बहुत ज़्यादा मकबूल हो रही है। मैं गुजारिश करूँगा चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से कि वो आएँ और कराची में जो उन्होंने बहुत ज़्यादा बेपनाह तरक्याती काम किए हैं उसकी तफसील को आगे बढ़ाएं जहाँ से मुर्जा वहाब ने छोड़ा था। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब कायम अली शाह साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध निसार अहमद खोड़ो साहब, यहाँ स्टेज पे बैठ पार्टी के कारकुन और कराची के 7 अजला से आए हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, वक्त कम है इसलिए लिस्ट पूरी मुर्तज़ा आपने बता दी थी, लेकिन मेरा ख्याल है मुर्तज़ा से भी काफ़ी चीज़ें रह गई हैं और मैं भी बहुत चीज़ें भूल जाऊँगा।
इस कलील वक्त में जिस तरीके से आपकी क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 से लेके जब ये हुकूमत आई है, सबको जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमत है और कराची शहर में इंशाल्लाह ताला अमन होगा। मैं टाइम कम है, मुर्तज़ा ने थोड़े अरसे के लिए एडमिनिस्ट्रेटर आया था। आपने देखा कराची को जब मालिकी मिलती है, जैसे कि उससे पहले कराची की मालिकी नहीं, हमें तो वो कहते थे कि पीपल्स पार्टी कराची के बारे में नहीं सोच रही। और 2018 के इलेक्शन में जिस तरीके से धानवी, अब तो सारी बातें सामने आ रही हैं, खुद बता रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं हाँ जी हमारी मदद हुई थी, लेकिन तुमने कराची के साथ क्या किया? कभी आते थे 200-250 अरब रुपए का ऐलान, कभी 1100 अरब रुपए का ऐलान। यहाँ पीपल्स पार्टी ने करके दिखाया। यहाँ पे अभी बारिशों की बात हुई थी और मुर्तज़ा ने बताया 1100 मिलीमीटर इनके सामने पेश किया था जब 2007 की बारिश हुई थी। इससे जो है वो 1/4 भी नहीं थी वो, और पूरा शहर नागन चौरंगी में उस वक्त 7-7 फीट पानी था। इस वक्त रात को बारिश होती थी, सुबह तक पूरा शहर पानी से साफ होता था। हाँ, कुछ इलाकों में ज़रूर मसाइल होते थे और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, लेकिन ये सफ़र अभी शुरू हुआ है। आज चेयरमैन साहब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट साउथ के वर्कर्स हैं, आप लोग हो साउथ वाले, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के लोग हैं, वेस्ट वाले, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के वर्कर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के वर्कर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के हैं, और आपने नया डिस्ट्रिक्ट बनाया डिस्ट्रिक्ट कैमाड़ी के वर्कर्स हो इधर, और डिस्ट्रिक्ट मलीर, ये सब अब हमारे वर्कर्स कराची शहर अब आपके हवाले है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले है ये कराची शहर। अब हमारे साथ मिलके हम सब वर्कर्स और चेयरमैन साहब, मैं एक बात कह दूं, आप जरूर, आपका आबाई शहर लाड़काना है, लेकिन आप पैदा कराची में हुए हैं और कराची वाले आपको अपना समझते हैं और आप हैं पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं, लेकिन कराची वाले खास तौर पे अब आपकी तरफ देख रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आपकी क़यादत में हम कराची को, जो एक रोशनियों का शहर था कराची, जो 1980 से पहले तक जब ये दहशतगर्दी इस मुल्क में शुरू हुई, एक क्लाशनकोव कल्चर और एक मंशियात का कल्चर शुरू हुआ, उससे पहले कराची दुनिया का एक फॉरवर्ड लुकिंग और मॉडर्न तरीन शहर हुआ करता था, वो सहूलियात थी। लेकिन उसके बाद से जब से एक दहशतगर्दियाँ शुरू हुई और उसके बाद जब दूसरे लोग आए जो सिर्फ बात करना जानते हैं, काम करना नहीं जानते, अब आपके वर्कर्स हैं, आपकी क़यादत में इंशाल्लाह ताला कराची को, ये जो मेरे सामने बैठे हैं, ये सब कराची को ठीक करेंगे, कराची को एक बेहतरीन शहर करेंगे। आप लोग सब बताएंगे, चैलेंज लेने के लिए आप तैयार हो? पक्की बात है, मैं कोई बड़ी बात तो नहीं कर रहा हूँ अपने चेयरमैन के सामने। आप लोग कराची को बदलोगे कि नहीं बदलोगे? इंशाल्लाह ताला। और हम अपने चेयरमैन की क़यादत में हर वक्त आपके साथ होंगे और चेयरमैन साहब इंशाल्लाह ताला, ये जो आपके वर्कर सामने बैठे हैं, ये कराची शहर को ऐसा बेहतरीन शहर बनाएंगे कि लोग, जैसे पहले दुनिया भर में कराची के चर्चे थे, वैसे ही चर्चे होंगे, एक अमन का गहवारा होगा, एक रोशनियों का शहर होगा। और इंशाल्लाह ताला आपको कभी भी कराची के ये वर्कर कभी भी नाउम्मीद नहीं करेंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले सकता इसलिए कि चेयरमैन साहब ने तकरीर करनी है, अभी निसार साहब ने भी करनी है। एक नारा लगाता हूँ, मेरा साथ दीजिएगा नारे में, ताकि
अब ये कराची पूरे को बल्कि पूरे पाकिस्तान को पता चल जाए कि अगर कोई कराची में हक हुक्मरानी रखता है तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, सिर्फ भुट्टो की पार्टी है। इसके भुट्टो का नारा एक जोरदार मेरे साथ लगाइएगा, नारे भुट्टो। मैं एक चीज़ और याद कर रहा था जब आपको दोस्तों को। तो जी आपने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज कराची के बल्दियाती उम्मीदवारों के साथ मुलाकात की और उनसे ख़िताब किया, उनसे मुखातिब हुए। और उससे पहले जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ख़िताब था, उससे पहले यहाँ पे साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, निसार खोड़ो और सेनेटर वक़ार मेहदी ने यहाँ पे ख़िताब किया। और आज पूरे कराची के हवाले से जितने बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट काम यहाँ पे कराए गए हैं उसके यहाँ पे तफसीलात से अपनी कारकर्दगी से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को आगाह किया। और उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यहाँ पे अपने बल्दियाती उम्मीदवारों से ख़िताब किया। और इस बात को अब यकीनी ये नज़र आती है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने और बाकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से यहाँ पे ख़िताब में कहा कि 15 जनवरी को इलेक्शन हर सूरत होंगे। तो 15 जनवरी को अब ये तय हो गया कि इलेक्शन होंगे उम्मीदवारों से कि हर सूरत जो कराची के अवाम है उनकी खिदमत को जारी रखना है। सीएम हाउस जो है वो बल्दियाती नुमाइंदों के लिए खुला रहेगा। और सीएम वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को हिदायत जारी की है कि बल्दियाती नुमाइंदों के लिए वो खुसूसी तौर पे इसी जगह पे उनको एक टाइम मुकर्रर करे। और उसके साथ ही साथ 16 जनवरी इलेक्शन के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बल्दियाती उम्मीदवारों से मिलने का फिर वादा किया है। और यहाँ पे इस बात का इजहार किया गया है, इस अज़म का इजहार किया गया है कि मेयर कराची जो होगा वो जियाला होगा। और मेयर कराची जियाला होने के अज़म के साथ साथ एक मुस्बित बात, एक मुस्बित पहलू हम पीपल्स पार्टी का ये दे रहे हैं। उनकी जानिब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से सीएम वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को कहा गया कि अगर ये इस बात पे ज़ोर दिया, लफ्ज़ अगर पे ज़ोर देते हुए कहा कि अगर कोई और पार्टी का भी मेयर मुंतखब होता है या उनके नुमाइंदे जीते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर आला सिंध हुकूमत सिंध जो है वो उनके वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को बिलावल भुट्टो ने ये हिदायत की है कि कोई और भी अगर नुमाइंदे मुंतखब होते हैं तो सीएम हाउस हुकूमत सिंध जो है उनके मसाइल सुनेगी और कराची के अवाम की जो खिदमत का जो सिलसिला है, तरक्की का जो सफ़र है उसको जारी रखा जाएगा। यही एक अहम बैठक थी कराची के हवाले से, बहुत बड़ी बैठक थी, बहुत अहम बैठक थी। और 15 जनवरी का इलेक्शन होंगे। मज़ीद इसी हवाले से तफसीलात जानने के लिए MK रिपोर्ट्स यूट्यूब चैनल है वो देखते रहेगा। और मोहम्मद कामरान को अब इजाज़त दीजिएगा, फिर हाजिर होंगे एक नए अहम मौजू के साथ, एक नई वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया।